गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बूलियन अलजेब्रा का 2 वीडियो देखे, ठीक है। उसमें फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा और सेकेंड वीडियो था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। ये वीडियो नंबर 3 है आपका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे थ्योरी भी आता है लिखने के लिए, या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 2 मार्क्स में ट्रुथ टेबल पूछता है, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा? नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का कितना टाइप? 3 टाइप, नॉट, एंड, और। क्लियर है? तो हम लोग तीनों ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे वन बाय वन कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, इसमें ये लिख लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स are not and or। ये तीनों आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है, ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स में ज्यादा आता है। जो भी आप डिफाइन करेंगे वो सब कैपिटल लेटर में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग तीनों को वन बाय वन डिफाइन करेंगे, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नॉट ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि नॉट ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। तो नॉट ऑपरेटर को समझेंगे। नॉट ऑपरेटर क्या लिखे? नॉट ऑपरेटर। अगर थोड़ा बहुत आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, फ्रेश नहीं दिख रहा है, तो जो भी हम लिखते हैं वो बोर्ड पे बोल करके लिखते हैं। आप बोले हुए बात को आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे कि सर आपका थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम है। तो हम जो भी वीडियो शूट कर रहे हैं मोबाइल से कर रहे हैं, तो मोबाइल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपका आ सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सिंपल लिख रहे हैं और बोल करके लिख रहे हैं। तो जिस समय बोलते हैं, समझाते हैं, उस समय आप लोग फोकस कीजिए, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको हम नोट्स दे देते हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते हैं, नोट्स सिर्फ छाप लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, साथ में बोर्ड से ही बनाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिखिए और वो हम आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं वो बोल करके लिखते हैं। क्या लिखे इसमें? लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर नॉट एंड और। समझ में आ रहा है? इस तरह से जिस समय बोलते हैं उस समय आप नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। और साथ में आप समझिए भी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करेंगे नॉट ऑपरेटर। इसको आप पहले रफ में समझिएगा। देखिए, बूलियन अलजेब्रा में हम लोग बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जो 0 और 1 होता है। ये क्लियर है? इसको कौन सा नंबर बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। बाइनरी नंबर्स। ये कौन सा नंबर होता है? बाइनरी नंबर्स होता है। एक्चुअली अब समझिएगा, बाइनरी नंबर्स होता है जिसके कारण से नॉट ऑपरेटर में क्या होता है? कंप्लीमेंटेशन होता है। कंप्लीमेंटेशन मतलब रिवर्स होता है, उल्टा होता है। उल्टा मींस जैसे आपके पास अगर 0 है तो उसका रिजल्ट 1 आएगा, आपके पास अगर 1 है तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। देखिए, दो ही नंबर है, इसीलिए दो ही नंबर का उल्टा करेंगे। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, समझिएगा। और इसमें जो उल्टा हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंटेशन। क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंटेशन। क्लियर है ये पॉइंट? 1 0 है तो 1, 1 है तो 0, इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? मतलब नॉट ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेशन होता है? कंप्लीमेंटेशन होता है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे कि जो ऑपरेशन नॉट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? सिंपल लैंग्वेज है कि जो ऑपरेशन नॉट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो आप समझ लो, आपके पास अगर ऑपरेटर है तो जितना ऑपरेटर है सबका एक पार्टिकुलर सिंबल होता है। सिंबल जैसे मान लो आपको एडिशन करना है तो एडिशन के लिए प्लस,
इनटू करना है तो इनटू के लिए ये आपका सिंबल होता है, डिवीजन के लिए सिंबल होता है, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर है। तो आप ही बताओ, इसका मतलब ये है कि नॉट ऑपरेशन के लिए भी कुछ ना कुछ ऑपरेटर होगा, तो इसका ऑपरेटर किस तरह से होता है ये समझिएगा। नॉट ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है बार, इसको क्या बोलते हैं, बार। नॉट ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, बार। इसका 3 सिंबल होता है, एक बार होता है, एक डैश होता है, डैश, इसको क्या बोलते हैं, डैश, एक होता है डैश, एक और होता है टिल्ड, इसको क्या बोलते हैं, टिल्ड बोलते हैं। इतना तरह का 3 तरह का सिंबल होता है, तीनों में सेम ऑपरेशंस होगा, थोड़ा सा जो है आपका टिल्ड सिंबल का डिफरेंट ऑपरेशन है, ठीक है, ये नेगेशन का काम करता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपका जो बार है और डैश है ये दोनों आपका सेम है, सेम सिंबल है, क्लियर है। अभी आपको 2 पॉइंट बताए हैं नॉट में। पहला पॉइंट क्या बताएं कि जो ऑपरेशन नॉट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंटेशन। कंप्लीमेंटेशन का मतलब रिवर्स करना, उल्टा करना। अगर आपके पास 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 है तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और नॉट का सिंबल क्या होता है, बार डैश टिल्ड, क्लियर है, आ रहा है समझ में। 2 पॉइंट बताएं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर लिखा हुआ है x पे बार, क्या लिखा हुआ है, x पे बार, तो इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x, कंप्लीमेंट ऑफ x, कंप्लीमेंट ऑफ x, इसको क्या रीड करेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x। अगर x पे बार लिखा हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x। समझ में आया। तो बताओ अगर डैश लिखा हुआ है तो सेम एज यूजुअल रीड करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x। सिर्फ अलग किसका होगा, अगर लिखा हुआ है टिल्ड x, क्या लिखा हुआ है, टिल्ड x, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेगेशन, क्या पढ़ेंगे, नेगेशन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे, नेगेशन ऑफ x। दोनों का अलग अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों डिफरेंट होता है। सेम x डैश और x बार को हम लोग सेम रीड करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ x। और टिल्ड x लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, नेगेशन ऑफ x। आया समझ में। 3 पॉइंट बताएं आपको नोट में। नोट में क्या बताएं, पहला पॉइंट, जो ऑपरेशन नोट ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, कंप्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है। नोट का सिंबल कितना होता है, 3, बार डैश टिल्ड। समझ में आ रहा है। ये दोनों को सेम रीड करते हैं। अगर x पे बार लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x, और अगर x पे डैश लिखा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x। सेम पढ़ेंगे, सिर्फ टिल्ड x लिखा हुआ रहेगा, क्या पढ़ेंगे, नेगेशन ऑफ x। आया समझ में यहां तक। अब जो भी हम लोग समझे हैं उसको हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, आप समझिएगा, इस पॉइंट्स को देखिएगा कि हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। आप इसको देखोगे, देखिए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि द ऑपरेशन, समझिएगा, लिख रहे हैं डेफिनेशन, और जो भी बोलेंगे आप ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। द, क्या लिखेंगे, द ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म्ड, क्या किया जाएगा, परफॉर्म्ड किया जाएगा, परफॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, नॉट ऑपरेटर के द्वारा, नॉट ऑपरेटर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन। उसको क्या कहते हैं, कंप्लीमेंटेशन। क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंटेशन। और इसका सिंबल क्या होता है, एंड द symbol for नॉट ऑपरेशन के लिए सिंबल क्या होगा, नॉट ऑपरेशन इज बार। और भी होता है, ये मेन सिंबल है इसलिए लिख रहे हैं। क्या होता है इसका सिंबल, बार होता है। अगर मान लो 10 लिखा हुआ है x पे बार,
क्या लिखा हुआ है, x पे बार, तो इसको क्या पढ़ेंगे, विल बी, रीड एज क्या पढ़ेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको, कंप्लीमेंट ऑफ x, यही ना पढ़ेंगे। अब इसका रूल होता है, रूल क्या होगा, द रूल्स फॉर नोट ऑपरेशन का रूल क्या होगा, नोट ऑपरेशन आर, इसके रूल को समझिएगा। रूल में क्या है, जीरो पे अगर नोट लगा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1, बताया ना उल्टा होता है। और 1 पे नोट लगा हुआ है मींस बार, 0 पे बार रहेगा तो 1 पे बार रहेगा तो 0, समझना है। ये पॉइंट्स है हम लोग के पास में, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज called complementation and the symbol for not operation is bar, क्या होता है symbol, बार होता है। 10 अगर लिखा हुआ x पे नोट तो क्या पढ़ेंगे, will be read as complement of x, ठीक है। इसका रूल होता है नॉट ऑपरेशन का, क्या रूल होता है, अगर 0 पे बार है तो रिजल्ट 1 और 1 पे बार है तो रिजल्ट 0। समझ में आ रहा है ये पॉइंट आ रहा है समझ में, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो बताओ इसका आपके एग्जाम्स में ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आता है, समझिएगा ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो क्या बनाएंगे, x है वेरिएबल और एक क्या है, x पे बार, ये लिखना होगा आपको। आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में क्या बनेगा आपका, अगर आपके पास इनपुट 0 है तो रिजल्ट इज 1 और अगर इनपुट 1 है तो रिजल्ट इज 0, रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 0 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। अब आप लोग एक वेन डायग्राम पढ़े होंगे, वेन डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे, आपने सेट में पढ़ा होगा वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आता है वेन, ये आपका पहले लिख करके आप क्या करेंगे, डैश देंगे, यहां तक थ्योरी लिखिएगा, उसके बाद उसी के नीचे ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर लिख करके डैश दीजिएगा और उसके नीचे ट्रूथ टेबल बनाइएगा। उसके नीचे, इस ट्रूथ टेबल के नीचे आप लिखोगे वेन डायग्राम फॉर एक्स नॉट, किसके लिए बना रहे हैं, एक्स नॉट के लिए बना रहे हैं वेन डायग्राम। तो इसमें आप समझेंगे वेन डायग्राम, ये आपका बॉक्सेस हुआ, ठीक है। वेन डायग्राम का मान लो ये आपका सेट x है, इसके अंदर में x सेट है, तो इसका आप कंप्लीमेंट करोगे तो बताओ ये बीच वाला एरिया डीप होगा कि इसका उल्टा करेंगे तो ये साइड वाला कवर डीप होगा। तो कौन सा एरिया डीप होगा, साइड वाला डीप, क्योंकि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, x नॉट फाइंड कर रहे हैं। तो x नॉट अगर आप फाइंड करोगे तो साइड वाले एरिया को हम लोग क्या करेंगे, डीप करेंगे। ये हुआ किसका वेन डायग्राम, x बार का, ठीक है, x नॉट का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर शेडेड एरिया डिपेक्ट्स, क्या हो रहा है, डीप हो रहा है, ठीक है, डिपेक्ट्स। कौन सा एरिया डीप हो रहा है, शेडेड एरिया डीप हो रहा है, क्लियर है। ये आपको आया समझ में वेन डायग्राम। अब इसका हम लोग इसी के नीचे में इसका हम लोग क्या लिखेंगे, सिंबल्स, जो अदर सिंबल्स होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे समझिएगा, हम लोग ये लिखेंगे अदर, इसको लिखने के बाद इसके नीचे लिखना है अदर सिंबल्स फॉर नॉट
नॉट ऑपरेशंस, ऑपरेशन, ऑपरेशन आर क्या होता है, एक होता है आपका डैश, इसको क्या बोलते हैं डैश, एक और क्या होता है एंड क्या हो जाएगा टिल्ड, क्या होता है टिल्ड, ये हुआ आपका डैश टिल्ड है ना। अब हम लोग को लिखा हुआ रहेगा 10, अगर मान लो लिखा हुआ है x पे डैश, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, कंप्लीमेंट ऑफ x विल बी रीड एज कंप्लीमेंट ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको, कंप्लीमेंट ऑफ x एंड मान लो अगर लिखा हुआ है टिल्ड x, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल बी रीड एज नगेशन, क्या पढ़ेंगे नगेशन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे नगेशन ऑफ x, समझ में आ रहा है, ये पॉइंट्स है ठीक है। इतने सारे आपको लिखना होगा नॉट में देखिए समझिएगा क्या क्या लिखे हैं। जब भी नॉट ऑपरेटर आएगा तो आपको नॉट ऑपरेटर लिख के डैश देना है, दे दिए डैश देने के बाद ये थ्योरी लिखना है, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर, मींस ये हो रहा है कि एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा, नॉट ऑपरेटर के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन, क्या कहेंगे कंप्लीमेंटेशन, सिंपल है, सिंपल लिखा हुआ है, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय नॉट ऑपरेटर इज कॉल्ड कंप्लीमेंटेशन एंड द सिंबल फॉर नॉट ऑपरेशन इज बार, क्या होता है बार, 10 x पे बार अगर लिखा हुआ है, x बार लिखा हुआ है, क्या पढ़ेंगे, will be read as complement of x, the rules for not operation का रूल होता है r, 0 पे बार है तो 1 पे बार है तो 0, समझ में आ रहा है। अब इसको समझिएगा, ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, तो x है, x का वैल्यू 0 तो 1, रिजल्ट आएगा 1, x का वैल्यू 1 तो रिजल्ट आएगा 0, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या बनाना है, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद वेन डायग्राम फॉर x बार तो ये पूरा शेडेड एरिया डीप हो जाएगा, ये बनाने के बाद इसके नीचे में लिख देना हेयर शेडेड एरिया डिपेक्ट्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अदर सिंबल्स फॉर नॉट ऑपरेशन आर डैश एंड टिल्ड, क्या होता है डैश होता है और टिल्ड होता है। अब देखिए आपके एग्जाम्स में आता है, अगर लिखा हुआ है x पे डैश तो क्या पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x, और अगर लिखा हुआ है टिल्ड x तो क्या पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ x। अब समझिएगा क्या लिखा हुआ है, अदर सिंबल्स फॉर नोट ऑपरेशन आर डैश एंड टिल्ड, thus x dash will be read as complement of x and tilde x will be read as negation of x। क्लियर है, कॉन्सेप्ट आया समझ में। ये हम लोग का मेन पॉइंट्स है कि हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, कंप्लीमेंट समझने में कोई प्रॉब्लम, नॉट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है आपका वो है एंड, ठीक है। तो एंड पे हम लोग को ध्यान देना है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, सिंपल लॉजिक है एंड का, एंड ऑपरेटर इसमें आप समझिएगा एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल एंड में जो होता है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन क्यों बोले, सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते थे। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लॉजिकल वैल्यू दो ही होता है,
0 और 1। तो हम लोग तो बूलियन अलजेब्रा में जो भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ 0 और 1 के साथ करेंगे, तीसरा नंबर नहीं आएगा। तो 0 और 1 आता है जिसके कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट ऑपरेटर का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन समझिएगा। जो ऑपरेशन नॉट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, नॉट ऑपरेटर के द्वारा दिखाया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। उसको क्या कहते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। किसके द्वारा दिखाया जाएगा, नॉट ऑपरेटर के द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो बूलियन अलजेब्रा में एंड का जो सिंबल है वो होता है डॉट। क्या होता है, डॉट। एंड का सिंबल क्या होता है, डॉट। 3 पॉइंट समझिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट बताएं कि जो ऑपरेशन नॉट के द्वारा दिखाया जाएगा, नॉट ऑपरेशन के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा ऑपरेशंस को, तो हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन उसको कहेंगे। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है, डॉट। मान लो अगर लिखा हुआ है x डॉट y, क्या लिखा हुआ है, x डॉट y, तो हम लोग इसको क्या रीड करेंगे, x एंड y। क्या रीड करेंगे, x एंड y। इसी को लैंग्वेज में लिखिए। 3 पॉइंट समझना है कि जो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेट किया जाएगा, दिखाया जाएगा किसके द्वारा, एंड ऑपरेटर के द्वारा, तो क्या कहेंगे उसको, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। इसका सिंबल क्या होता है, डॉट होता है। अगर x डॉट y लिखा हुआ है तो हम लोग क्या रीड करेंगे, x एंड y। सिंपल लॉजिक है। सिंबल आता है एग्जाम में कि एंड का सिंबल क्या होता है, तो क्या होता है, डॉट होता है। एंड में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है एंड में। ठीक है, अगर x डॉट y लिखा हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, x एंड y। ठीक है, उसी को लैंग्वेज में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द ऑपरेशन इज, या फिर सिंपल लिख सकते हो, ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एंड ऑपरेटर। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड, क्या बोले थे, क्या होगा लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। क्या कहेंगे उसको, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। क्या कहेंगे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इतना सिंपल तो लिख रहे हैं आप लोग, देख के नहीं तो सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड द symbol for एंड ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, इज डॉट। क्या होता है, डॉट। इसका सिंबल क्या होता है, डॉट। सिंपल लिख सकते हैं, एंड द symbol for एंड ऑपरेशन इज डॉट। क्लियर है। अगर मान लो लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है x डॉट y, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, will be read as, क्या पढ़ेंगे, x एंड y क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एंड के जगह पे ही ना डॉट यूज हुआ है। डॉट किसका सिंबल है, एंड का, इसलिए हम लोग डॉट के प्लेस पे इसको एंड पढ़ेंगे, या आप सिंपल बोल सकते हैं x डॉट y। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या रीड करेंगे, x एंड y। सिंपल लिखें, thus x डॉट y will be read as x and y। क्लियर है। इसका कुछ रूल होता है, द rules for and operation are। इसका रूल क्या होता है ये समझिए। अगर 0 इंटू 0, अगर मान लो आप इंटू कर रहे हो 0 इंटू 0, तो रिजल्ट इज 0।
0 इंटू 1 तो रिजल्ट क्या होगा 0। 1 इंटू 0 मीन्स 1.0, ये डॉट है बीच में, ठीक है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1.0 इक्वल टू 0, तो 1.1 क्या होगा 1, क्लियर है, ठीक है। 0.0 तो 0, 0.1 तो 0, 1.0 तो 0, 1.1 तो 1। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई करोगे 0 0 को तो 0 आ जाएगा, 0 1 कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, और 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये समझना है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। किसके लिए बना रहे हैं ट्रूथ टेबल, एंड ऑपरेटर के। इसका आप समझिएगा ट्रूथ टेबल किस तरह से बने, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, आपके पास एक वेरिएबल x है और एक y है, सिंपल है, ठीक है। एक x है एक y, x डॉट y क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको लॉजिक बताए थे ना, क्या था लॉजिक, डबल वेरिएबल रहेगा तो, अगर दो वेरिएबल रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये रफ है इसको समझिएगा, टू दी पावर n, क्या होता है टू दी पावर n। तो बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, n किसको दिखाता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को। तो आप देखोगे n का वैल्यू कितना हुआ 2, 2 कहां से लिए, यहां से, x और y है तो दो ही वेरिएबल ना हुआ 2, तो बोलो टू दी पावर 2 होगा कि नहीं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 4 आया। अब बताओ ट्रूथ टेबल में कितने वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, दो वैल्यू 0 और 1, तो 0 1 तो बाइनरी वैल्यू का बेस 2, इसीलिए हमेशा इसको कितना से भागा देते हैं 2 से, डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 आएगा। तो बताओ x में 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1, दो बार क्यों लिखे, क्योंकि डिवाइड किए तो रिजल्ट कितना आया 2 आया। अब बताओ y में क्या लिखेंगे, y में क्या लिखेंगे, y में क्या लिखेंगे, फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, तो एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, क्लियर है। अब बताओ ये 0 0 है, 0 0 मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0 0 0 1, लॉजिक क्लियर है। तो ये आपको बता चुके हैं, ये रफ है, ये आपको बताए हैं, ट्रूथ टेबल टॉपिक पढ़ा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये वीडियो नंबर 2 में आपको मिलेगा कैसे बनाना है ट्रूथ टेबल। तो इसको आपको नहीं लिखना है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आप समझो इसका वेन डायग्राम भी होगा, तो आपको क्या लिखना है, एंड ऑपरेटर लिख करके डैश देना है, पहले इसका थ्योरी लिखना है, उसके बाद इसका रूल लिखना है, उसके बाद ट्रूथ टेबल लिख करके डैश देना है और ये बनाना है, उसके बाद इसका क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम लिख करके डैश दीजिएगा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम फॉर किसके लिए, x डॉट y के लिए, किसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, x डॉट y के लिए। तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा समझिएगा, ये आपका है, इसमें हम लोग दो सेट यूज करेंगे, कौन कौन सा सेट, x और y। तो ये मान लो सेट x है, ये कौन सा सेट है, x सेट है, और ये क्या है y सेट है, एक सेट x हुआ, एक सेट y हुआ। अब बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब क्या, जो कॉमन पार्ट जाएगा वही ना डीप होगा, तो इस एरिया को डीप कर देंगे, तो ये क्या फाइंड आउट हो गया x डॉट y, क्या फाइंड हुआ x डॉट y। तो हेयर शेडेड एरिया डिपेक्ट्स, ये एरिया क्या हो जाएगा आपका डीप हो जाएगा। समझ में आया, लॉजिक क्लियर है, ठीक है। हम लोग इसमें सिंपल लिखे हैं, पहले आपको थ्योरी लिखना है, उसके बाद रूल लिखना है, उसके बाद ट्रूथ टेबल लिखना है, उसके बाद वेन डायग्राम बनाना है। ये क्लियर है, क्लियर दिख रहा है, सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करो। हम लोग दो ऑपरेटर देखें है ना, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, समझ में आया। अब हम लोग सिंपल और ऑपरेटर देखेंगे। देखिए और ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल एडिशन होता है, लॉजिकल एडिशन, क्या करते हैं, लॉजिकल एडिशन होता है, ठीक है। एडिशन मींस
ऐड करेंगे नंबर को। तो लॉजिकल एडिशन इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ 0 और 1 को ऐड करेंगे इसमें, और किसी दूसरे नंबर को ऐड नहीं करेंगे। तो 0 1 ऐड होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लॉजिकल एडिशन। तो बताओ एडिशन के लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं कि? तो सेम सिंपल, इसका क्या हो जाएगा, प्लस। ये जो प्लस है ये किसका सिंबल है, और का सिंबल है। समझ में आ रहा है? अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे, x और y। क्यों? क्योंकि और को कौन सा सिंबल बोला जाता है, प्लस सिंबल बोला जाता है। इसीलिए हम लोग और प्लस के प्लेस पे क्या रीड करेंगे, और रीड करेंगे। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो हम लोग ये पॉइंट्स को हम लोग रीड करते जाएंगे। इसमें आपको बताया क्या, और का जो ऑपरेशन और ऑपरेटर के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉजिकल एडिशन। क्या कहेंगे, लॉजिकल एडिशन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस होता है। अगर लिखा हुआ है x प्लस वाई, तो हम लोग क्या रीड करेंगे, x और y। सिंपल है। तो हम लोग आप लोग इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अगर मान लो लिखा हुआ है इसमें, ये लिखेंगे द, सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं सब में, द ऑपरेशन इज, या फिर परफॉर्म्ड, सिंपल लिख सकते हो, परफॉर्म्ड बाय नॉट, सॉरी कौन सा ऑपरेटर पर है, और ऑपरेटर, किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, और ऑपरेटर के द्वारा। तो क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे उसको, इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। क्या कहेंगे उसको, लॉजिकल एडिशन। ये लैंग्वेज आ रहा है समझ में? सिंपल लिखा हुआ है लैंग्वेज, द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय और ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल एडिशन। उसको क्या कहेंगे, लॉजिकल एडिशन। समझ में आ रहा है? एंड द सिंबल, इसका भी सिंबल होता है, सिंबल फॉर और ऑपरेशन, सॉरी ऑपरेशन लिखिएगा, ऑपरेशन इज प्लस, क्या लिख रहे हैं, प्लस। सिंपल लिखा हुआ है, एंड द सिंबल फॉर और ऑपरेशन इज प्लस, और ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, प्लस। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अगर मान लो लिखा हुआ है 10x प्लस वाई, तो हम लोग क्या रीड करेंगे, विल बी रीड एज, क्या रीड करेंगे, x और y, ये रीड करेंगे। सिंपल लिखा हुआ है 10x प्लस वाई विल बी रीड एज x और y, सिंपल लिखा हुआ है। तो इसका भी रूल होता होगा, द रूल्स फॉर x मीन्स, सिंपल लिख सकते हो, रूल्स फॉर और ऑपरेशन एज, सॉरी आर लिखिए क्योंकि यहाँ रूल्स लिखे आर। सिंपल लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 क्या होगा, इक्वल टू 0। सिंपल लिखा हुआ, समझ में आ रहा है, एडिशन हो रहा है। 0 प्लस 1 क्या होगा, 1। क्लियर है? ठीक है, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 नहीं होता बूलियन अलजेब्रा में। 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ऐसा क्यों, इसका मेन रीजन क्या है, 1 प्लस 1 1 क्यों होता है बूलियन अलजेब्रा? इसलिए होता है बूलियन अलजेब्रा में क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है, और ट्रू ऐड करो तो रिजल्ट क्या आता है, ट्रू। इसीलिए 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है। समझ में आया? ये इसका मेन लॉजिक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल देखोगे तो इसमें भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 है।
ठीक है, तो x और एक क्या हो जाएगा y, दो वेरिएबल लेंगे, एक x लेंगे और एक y, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, x प्लस y दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आपको पता है नंबर ऑफ वेरिएबल दो रहेगा, तो क्या करेंगे दो बार 0 लिखना है इसमें और दो बार 1 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, दो बार 0 दो बार 1 और इसमें एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1। अब दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ये आया समझ में। अब इसका क्या बनाएंगे वेन डायग्राम, क्या बनेगा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, डायग्राम फॉर x प्लस y, किसका बनाएंगे x प्लस y का क्या बनाएंगे वेन डायग्राम। तो आपके पास कितने सेट्स हैं दो सेट्स हैं, हम लोग के पास में कितना सेट है दो सेट है, एक सेट x है और एक सेट y है, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो बताओ मिला दोगे तो एक सिंगल सेट बनेगा कि नहीं, तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा डीप हो जाएगा, पूरा एरिया को क्या कर देना है डीप कर देना है। समझ में आ रहा है, आपने ये सेट में पढ़ा होगा। तो ये किसका एरिया डीप हुआ x प्लस वाई, तो आप क्या लिख सकते हो हेयर 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 शेडेड एरिया, शेडेड एरिया एरिया डिपेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं शेडेड एरिया को क्या कर रहे हैं डीप कर रहे हैं। सिंपल आपको लिखना है, पहले ये लैंग्वेज लिखना है, उसके बाद ये रूल हो जाएगा आपका, रूल के बाद क्या बनाना है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल के बाद क्या बनाना है वेन डायग्राम। सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है। आप पढ़ के भी इसको लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, एक बार रीड कर देते हैं तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ऑल ऑपरेटर is called logical addition and the symbol for or operation is plus. Thus x plus y will be read as x or y. Simple लिखा हुआ। The rules for or operation are 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 1 1। ये ट्रूथ टेबल बनाए हैं और ये वेन डायग्राम बनाए हैं। सिंपल, ये पढ़ के आपको इसलिए बताया कि आपको अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है समझ में या आप नहीं पढ़ पा रहे तो जो पढ़े वहां से सुन के आप इसको नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल आया समझ में, ठीक है। तीनों ऑपरेटर आपको बताएं, तीनों ऑपरेटर में क्या क्या बताएं। फर्स्ट में नॉट ऑपरेटर पढ़ाएं, नॉट में क्या होता है लॉजिकल, लॉजिकल क्या सॉरी नॉट में क्या होता है कंप्लीमेंटेशन होता है, मीन्स अगर आपके पास 0 है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसमें तीन सिंबल बताएं, एक बताएं बार डैश नॉट टिल्ड, बार डैश टिल्ड, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल सिंबल है, तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर x पे बार है तो क्या पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x, x पे डाइस है तो सेम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ x, लेकिन अगर टिल्ड x है तो क्या पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ x, ठीक है। उसके बाद क्या बताएं एंड ऑपरेटर बताएं, एंड में क्या होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका सिंबल डॉट होता है, ठीक है। और में क्या होता है, ठीक है लॉजिकल एडिशन होता है, और का सिंबल क्या होता है प्लस होता है। सिंपल है, ठीक है। आप इसको यहां से